तो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम हम लोग रखेंगे लेजेंड रिबॉर्न। इसका रियल नेम कुछ और है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ग्रेवयार्ड को, जिसका नाम होता है द सिमेट्री ऑफ गॉड्स एंड डीमंस। उसमें से एक ग्रेव के अंदर से एक पर्पल कलर की लाइटिंग निकलती है और हमें दिखाया जाता है एक पर्सन उस ग्रेव के अंदर में से निकलता है। और वो पर्सन जैसे ही बाहर निकलता है और कहता है कि कितने हजार साल बीत चुके हैं, 1 मिलियन या 10 मिलियन साल। उसके बाद वो बंदा कहता है कि बहुत सारे सालों की प्लानिंग से मैं आज यहाँ आज़ाद हो गया हूँ और मेरा जो फेट है वो इस अर्थ और हेवन में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और मैं इस अर्थ और हेवन के फॉर्च्यून को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा कहीं पर बैठा होता है और एक पत्थर को घूर के देख रहा होता है और कहता है कि चलो फाइनली मैं इस ट्रैप से बाहर निकल ही गया हूँ। बंदा ये सब सोच ही रहा होता है और पीछे से अचानक एक आवाज़ आती है, मैन तुम अभी अर्थ के नीचे से निकले हो। और हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम शायद से फायर डीमन टाविस्ट होता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ बहुत सालों से गार्ड कर रहा हूँ इस सिमेट्री को, लेकिन तुम पहले बंदे हो जो इस ग्रेव से निकले हो। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या द सिमेट्री ऑफ गॉड एंड डीमंस ये कहाँ है। जहाँ तक मुझे याद है ये जो बॉडी थी वो चाओ सीरियल में पूरी तरीके से ट्रैप हो गई थी। आखिरकार मैं इस सिमेट्री ऑफ गॉड एंड डीमंस में कैसे आ सकता हूँ। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह। फायर डीमन टाविस्ट कहने लगता है कि जो एंशिएंट डिसोल्ड कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही सारे पीसेस में टूट चुका है कई हजारों साल पहले, अब उसका वजूद भी नहीं बचा है। जो एंशिएंट डिसोल्ड कॉन्टिनेंट था उसका जो पीस बचा हुआ था और हम लोग जहाँ पर खड़े हैं अब वो डिवाइन सी कॉन्टिनेंट बन चुका है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उस बूढ़े से पूछने लगता है कि जो हेवनली थी स्टोरीज फेरी और 72 क्वाइस कहाँ पर है अभी। उसके बाद वो बूढ़ा बताने लगता है जो हेवनली थीफ और द स्टोरीज फेरी और 72 क्वाइस एम्परर थे, उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया है। ये सब बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो उन्होंने मेरे लिए अपना सेक्रीफाइस किया ताकि मेरा जो ये बॉडी है वो फिर से वापस आ सके। तो गाइस फाइनली हमें अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता लगता है, इसका नाम होता है लू चेन। तो आज से हम इसे लू चेन कहेंगे। उसके बाद लू चेन कहने लगता है कि तुमने अपना सेक्रीफाइस मेरे लिए दिया, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। लू चेन कहता है कि मैं फिर से चाओ सीरियल में जाऊंगा और तुमने मेरे लिए जो सेक्रीफाइस किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद लू चेन पूछता है उस बूढ़े से क्या यहाँ आसपास कोई सेक्ट है। मैं अब एक मॉर्टल की बॉडी में आ चुका हूँ और अभी मेरे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है, मैं यहाँ पर आसपास जाके अपना कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। बाद बूढ़ो बताने लगता है कि हाँ यहाँ पर आसपास एक सेट है जिसका नाम है लिंगशी सेट, लेकिन जो लिंगशी सेट है वो बिल्कुल बेकार है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम दाही सेक्ट में जाओ जो यहाँ से 500 माइल्स की दूरी पर है। लू चेन थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाता है। लू चेन को ऐसे जाते हुए देख वो बूढ़ो कहता है कि अरे रुको, मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। अगर तुम उस सेक्ट में जाओ तो मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम है फायर डीमन टाविस्ट, मेरा उन लोगों के साथ एक कनेक्शन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगशी सेक्ट को। जो लू चेन होता है वो लिंगशी सेक्ट के गेट पर पहुंच जाता है और कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, जो फेरी लिंग थी उसने ही इस सेक्ट को बनाया था जब वो खुशी एम्परर बनी थी उससे पहले। उसके बाद लू चेन कहने लगता है एंशिएंट एसोलेट कॉन्टिनेंट था, उसे पहले कितना ज़्यादा इज्जत मिला करता था इस दुनिया में, लेकिन देखो अब उस कॉन्टिनेंट का क्या हाल हो चुका है और वो अब इस स्टेट में आ चुका है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग चेन को रोक देते हैं और कहते हैं क्या तुम इस लिंगशी सेक्ट में कैंडिडेट बन के आए हो, यहाँ पर तुम एग्ज़ाम देने आए हो। बाद लू चेन उन गार्ड से कहता है कि क्या मुझे इस लिंगशी सेक्ट में शामिल होने के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो दोनों गार्ड में से गार्ड कहता है कि जो एप्लीकेशन भरने का पीरियड है वो अब पास हो चुका है, क्या तुम्हारे पास किसी का रेफरेंस है। और तभी दूसरा गार्ड कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो तुम वापस अपने घर जा सकते हो। और जो लू चेन होता है वो कहता है क्या मुझे किसी का रेफरेंस चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि अरे मुझे वो बूढ़ा मिला था, और उन लोगों को बताने लगता है मुझे फायर डीमन टाविस्ट ने यहाँ भेजा है। वो दोनों गार्ड हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम्हें फायर डीमन टाविस्ट ने भेजा है।
और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ये कोई रेफरेंस हो सकता है। दूसरा गार्ड कहता है कि हमें इस लड़के को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इसे फायर डीमन टाओइस्ट ने भेजा है, हम ऐसे ही उसका रिकमेंडेशन को नहीं कर सकते। और वो गार्ड लू चेन से कहते हैं अच्छा अब हम तुम्हें अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं और ये लो तुम्हारा पार्टिसिपेंट टैबलेट जो तुम्हें एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर तुम एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो तुम इस लिंगशी सेक्ट के एक डिसेबल बन जाओगे। टैबलेट को लू चेन लेते हुए कहता है कि थैंक यू वेरी मच इस टैबलेट के लिए। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस अकेडमी के अंदर का सीन जहाँ पर दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही होती है और कोई कह रहा होता है कि मास्टर जियान सबसे बेस्ट है और दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि मिस लियू सबसे बेस्ट है। और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ ड्रैगन होता है तो एक तरफ फिनिक्स और कुछ लोग कह रहे थे मास्टर जियांग और दूसरी साइड वाले कह रहे होते हैं मिस लियू। उसमें से जो मास्टर जियांग के तरफ के जो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, वो लोग लियू रूशू से कहते हैं कि हमारी जो फैमिलीज़ है उसमें से बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही है और आज ये फाइनल हो जाएगा कि इस लिंगशी सेक्टर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद उसमें से जो मेन लड़का होता है वो कहता है अगर तुम थोड़े से भी चालाक होते तो तुम चुपचाप अपना रास्ता आपके यहाँ से चले जाते और मुझे फर्स्ट प्लेस पर आने की जगह देते। पर सामने से जो मिस लियू के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं यान कुंगचैन मुझे पीछे हटने के बाद क्या तुम मुझे एग्ज़ाम से क्विट करने की बात कर रहे हो? आप मेरे रास्ते से तुम साइड हट जाओ वरना मैं तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखाऊंगी। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं जो मेन वाला लड़का है उसका नाम होता है जियान कुंगचैन, तो आज से हम उसे कुंगचैन बुलाएंगे। जैसे जो मेन वाली लड़की होती है उसका नाम होता है रूसू, तो आज से हम उसे लियू रूशू कहेंगे। उसके बाद जियान कुंगचैन कहता है तुम लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हो और कोई भी यहाँ पर एक्शन करके नहीं दिखा सकता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि देखो वहाँ से कोई आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चैन होता है और उसे कुछ बंदे कह रहे होते हैं तो ये एक नया बंदा है, चलो देखते हैं ये किसकी टीम को ज्वाइन करेगा। और दूसरी टीम वाले कह रहे होते हैं कि अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग टीम ज्वाइन करेगा तो इसका यही मतलब होगा कि वो सामने वाली टीम को ऑफेंड करे, तो इसे अपना डिसीजन एकदम सोच समझ के लेना पड़ेगा। हमें लू चेन को दिखाया जाता है जो आगे जा रहा होता है, तभी जियांग कुंगचैन होता है वो लू चेन का रास्ता रोक लेता है और कहता है यंग मैन तुम अभी यहाँ पर आए और तुम्हें जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, तो बताओ तुम क्या कहते हो। और तभी पीछे से लियू रूसू आती है और कहती है कि तुम मेरी वाली टीम को ज्वाइन करो, मैं तुम्हें जो भी परेशान करेगा उससे बचाऊंगी। अपना जो लू चेन होता है वो तो ठहरा मेन कैरेक्टर, वो इन सब मैटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि बोरिंग, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है और उन पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ जाता है। हमें लू चेन का सीन दिखाया जाता है, उसके बाद हमें लू चेन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेरा कल्टीवेशन का फाउंडेशन बिल्कुल ही लो है तो मैं अभी सिर्फ फिजिकल टेक्निक्स का ही यूज़ कर पाऊँगा और जहाँ तक मैं सही हूँ मुझे इस सेक्ट में कुछ रिसोर्स मिलेगा जिससे मैं अपना फिजिकल स्किल है उसे डेवलप कर सकूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियान कुंगचैन होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जो ऑफ़र दिया था तुमने उसे कैसे रिजेक्ट कर दिया। तो जो लियू रूसू होती है वो कहती है अगर तुम मेरी टीम में नहीं आओगे तो तुम्हें इस जैसे गुंडों से नहीं बचाऊंगी, तो प्लीज़ तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान कुंगचैन होता है एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि डैम यंग मास्टर जियान बात को तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, चलो मुझे इसे एक लेसन सिखाने दो तो ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बंदा एक पंच के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से जियान कुंगचैन कहता है कि नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इस पर अटैक करोगे तो ये तुम्हारे एनर्जी की बर्बादी होगी, ये बस एक सिंपल सा मोटल इंसान है, इसे लेसन सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे वक्त की बर्बादी होगी। ये सब बात सुन के जो लियू होती है वो कहती है कि क्या ये बस एक सिंपल मोटल इंसान है, और जो लियू रूसू होती है वो कहती है कि ये इंटरेस्टिंग है। सब कुछ होने के बाद भी वो बंदा बिल्कुल काम डाउन है, वो जैसा दिखता है वो उससे बहुत अलग है। तो गाइस इस हद तक चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं कौन चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।